हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो रहेगा एपिसोड नंबर 8 ऑफ द एम्स नॉट सेट सीरीज। अभी तक हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स को लेकर हमने वीडियो बनाया है, लेकिन जैसे कि हमारे एब्रॉड सीरीज भी है और कई सारे हैं, लेकिन ऐसे कंटिन्यूटी में हमने कोई भी एपिसोड 1, 2, 3 नहीं बनाई। ये पहली बार है जो कि हम एपिसोड 1, एपिसोड 2 करके कंटिन्यूटी में हम वीडियो बना रहे हैं। तो इसको बनाने में भी मुझे मज़ा आ रहा है एंड उससे ज़्यादा चीज़ मुझे अच्छी ये लग रही है कि आपको इससे हेल्प हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग लव एंड सपोर्ट फॉर दिस सीरीज। तो इस वीडियो में हम देखने वाला है, इस सीरीज के इस एपिसोड में हम देखने वाला है जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग ये सब्जेक्ट है, इसमें क्या पढ़े हैं, अगेन कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वीडियो मैंने बनाया है हाउ टू प्रिपेयर। इस वीडियो इस जो सीरीज है उसके सेकंड या थर्ड एपिसोड में हमने हाउ टू प्रिपेयर उस पर वीडियो बना है। ठीक है, अभी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपको क्या पढ़ना है। अगेन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग ये जो सब्जेक्ट है 5 to 10% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इससे आते हैं। 5 to 10% क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे तो ये जो 5-10% है उसमें कौन से क्वेश्चन है या फिर कौन से एरिया से जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में जो टॉपिक है वो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर आएंगे। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट। आपको एज ग्रुप्स वगैरह जैसे कि न्यूबॉर्न क्या है, इन्फेंट क्या है, न्यूनेट्स जैसे न्यूबॉर्न, नियोनेट, वो पीरियड कहाँ से कहाँ तक अगर वो एज पीरियड में हो तो उसको हम न्यूबॉर्न कहेंगे, न्यूनेट कहेंगे, इन्फेंट कहेंगे। फिर उसके बाद टॉडलर है, प्री स्कूलर, स्कूलर, ये एज ग्रुप भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी अच्छे से प्रिपेयर करो। तो उसमें प्रिंसिपल है। फिर उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फिर कुछ माइलस्टोन्स होते हैं कि बेबी स्क्राउलिंग, बेबी ग्रास्पिंग, ये कुछ चीज़ें हैं ना, तो स्माइलिंग वगैरह वगैरह, रिस्पॉन्डिंग, तो कुछ माइलस्टोन्स है वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं इसी में। तो यस, प्रिंसिपल्स है, माइलस्टोन्स आपको पढ़ने हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ठीक है, उसके बाद आफ्टर माइलस्टोन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थेरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये थर्ड टॉपिक है जिसमें अलग अलग आपको जो भी पीडियाट्रिशियंस है, जो भी साइंटिस्ट है और जो भी स्टडी करने वाले लोग हैं उन्होंने कुछ स्टडीज फॉर्मुलेट की है, स्टडी सजेस्ट की है, वो आपको पढ़ने को मिलेगी। अगर आप पारुल लता की बुक यूज़ करते हैं ना, उसमें इन डिटेल दिया गया है। तो यस, वो बुक आप रेफर करें या फिर जो भी बुक्स हमने बताया वो भी आप रेफर कर सकते हैं। तो थेरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है। उसके अलावा फोर्थ थिंग जो आपको अच्छे से पढ़नी है वो है नियोनेटल रिफ्लेक्सेस। नियोनेटल रिफ्लेक्सेस, इसके बाद नियोनेटल असेसमेंट, ठीक है, नियोनेटल रिफ्लेक्सेस, नियोनेटल असेसमेंट, जिसमें फिर है आपका अपगार स्कोर और फिर जो न्यू बैलार्ड्स या फिर बॉलर्ड्स जो स्केल है वगैरह। तो नियोनेटल रिफ्लेक्सेस आपको पता है कि ग्रास्पिंग, स्माइलिंग, फिर मोरोज रिफ्लेक्स, फिर उसके बाद है प्लांटर रिफ्लेक्स। तो ये जो भी रिफ्लेक्सेस है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, या आपको गो थ्रू इट। उसके बाद नियोनेटल असेसमेंट में क्या आप करते हो, अपगार स्कोरिंग है, बलर्ड स्केल है, तो कैसे आप उस इंडिविजुअल मतलब जो भी न्यूबॉर्न है उसको कैसे आप असेस करोगे नियोनेट को, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फॉर्मूलाज वगैरह जो भी चीज़ रहेगी, यू शुड बी थरो विथ इट। सो ये कुछ टॉपिक्स है जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक्स जो कि आपको मिस नहीं करने हैं, जो कि आपको अच्छे से पढ़ने हैं, तो वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमने देखा है उसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। जैसे उस टाइम में मैंने कहा था कि ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी है, तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि कंजेनाइटल एनोमलीज, कंजेनाइटल एनोमलीज आपको पढ़ने हैं अच्छे से। अपार्ट फ्रॉम कंजेनाइटल एनोमलीज के बाद फिर कुछ बर्थ इंजरीज होती है,
बर्थ इंजरीज, बर्थ डिफेक्ट्स, वो आपको पढ़ना है। एंड कुछ डिसऑर्डर्स लाइक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दैट इज PEM। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में हमने बात की। कंजेनिटल एनामोलीज, ऑल द कंजेनिटल एनामोलीज जो भी हम देखते हैं ना छोटे बच्चों में, फिर चाहे वो आपके फोंटेनिल्स के बारे में हो, चाहे वो PVD, VSD वगैरह ये जो डिसऑर्डर्स है वो हो, बर्थ इंजरीज के बारे में भी आपको अच्छे से, वो जो भी डिसऑर्डर्स है, जो भी इंजरीज है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर डिसीज है तो उसमें क्या है, ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर है तो उसमें क्या है, और फिर उसके साइंस और सिम्टम्स, कॉजेज भी आपको पता होने चाहिए, और इंटरवेंशन। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ डिफेक्ट्स लाइक माल न्यूट्रिशन, जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, फिर कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, इसको हम कहेंगे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसमें ये है सबसे पहला प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम एफर्ट्स लगाना है, मैक्सिमम फोकस आपको इन टॉपिक्स के ऊपर देना है। तो डेफिनेटली ये बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट। सी पीडियाट्रिक्स में छोटे बच्चों में आपको क्या देखना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थेरीज, माइलस्टोन, प्रिंसिपल। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर असेसमेंट कैसे करोगे, वो है न्यूनेटल असेसमेंट, फिर उनके थेरीज, रिफ्लेक्सेस है, फिर उसके बाद शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो कि आप ऑलरेडी चाइल्ड हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में देखते हो, फिर उनके कुछ डिसऑर्डर्स लाइक एनोमोलीज, इंजरीज एंड कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो ये आपको पढ़ना है, इन पर आपको ज्यादा फोकस देना है। यस, जैसे अगर आप इन पर अच्छे से पढ़ते हो, ज्यादा फोकस देते हो, तो ये जो 5 to 10% जो मार्क्स है, या फिर 5 to 10% जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में आपके, तो वो स्कोर करने के चांसेस आपको ज्यादा होते हैं। देखो, हर इसमें मैंने बताया कि इतना 5 to 10 है, 5% है, 10% क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या है ना कि बूंद बूंद से आपका जो घाघर है वो भरता है, घाघर से फिर समंदर वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब प्रोवर्ब्स अभी मुझे वो पूरा याद नहीं आ रहा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक सब्जेक्ट को आप फोकस करो, क्या पढ़ना है वो अगर आपको पता होगा और आप वो पढ़ लोगे, तो एक एक सब्जेक्ट टिक टिक चलता रहेगा। एंड इनडायरेक्टली कहो तो आप एम्स नॉर्सेट के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहोगे। आई होप ये जो सीरीज है वो आपको हेल्प कर रही है। ये वीडियो जो हमने देखा कम्युनिटी हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में, वो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो भूलना मत, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में अभी हमने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग देखा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी को में क्या प्रिपेयर करें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो सीरीज में बने रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि रहेगा एपिसोड नंबर 9 फॉर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। तो मिलते हैं उस एपिसोड 9 में। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।